गुरु कृपा में इस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, जिसमें हमारा पहला पार्ट हो चुका है जिसके बारे में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं संचय की। संचय क्या होता है? जब आपके पास वस्तुएं दे रखी है, n वस्तुएं दे रखी है, उसमें से आप कुछ या सभी वस्तुएं यानी कुछ वस्तुएं या सभी वस्तुओं को लेकर एक विन्यास बनाते हैं जिसमें आप क्रम का ध्यान में नहीं रखते। ऐसे समूह को आप क्या बोलते हैं? संचय बोलते हैं। जैसे मैंने एक बोला है कि अगर मैं n वस्तुओं का एक सेट ले रहा हूं, उसमें से हम क्या ले लें? r वस्तु लेकर एक विन्यास बनाए या एक समूह बनाए जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाए, उसको प्रेजेंट करते हैं n से r। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं n से r को आपको ऐसे भी दिल लिख सकता है सी। आपको समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन या n से r। मैं आपको ये बता दूं, देखो n से r होता है, उसको मैं प्रेजेंट करता हूं फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस का r और बट्टे में फैक्टोरियल r से ऐसे भी प्रेजेंट करता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप भी ध्यान में रखना। और मैं आपको एक बात बताऊं, एन सी ये आपके पास होता है, एन सी आर को मैं ऐसे भी प्रेजेंट करता हूं एन सी एन माइनस का आर। ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस वाली बात को भी ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, इसको प्रूव करके बताता हूं। देखो एन सी आर, ये आपको एन सी आर का मतलब तो आपको समझ में आ गया। मैं यहां पे लिखूंगा एन सी एन माइनस आर को, देखो ऐसे लिखूंगा फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल एन माइनस आर, और फिर ये वाला ये आपके पास है फैक्टोरियल एन माइनस का आर। एन से एन कट जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो आपके पास आएगा फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस का आर। ये वाली बात और ये वाली बात दोनों क्या आ रही है? समान आ रही है। तो आप यहां से बताना एन सी आर बराबर क्या होता है? एन सी एन माइनस आर। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बोल दूं कि आपके पास 20 सी मान लो 12 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 20 सी 8 ऐसे लिख सकता हूं। तो आपको एक यहां से एक रिलेशन आपको पता चल गया, जिससे बहुत बार एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो मैं यहां पर देखो ऐसे लिखूंगा एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो, तो अक्ष प्लस का वाई बराबर क्या होता है? एन। इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास है, तो वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। पहले ये आपको बात कंडीशन को पता होना ही चाहिए। तो एन सी एक्स बराबर एन सी वाई है, तो आपके पास रिलेशन आया एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा? एन होगा। एन है, ये एन दे रखा है ना। तो आपको 20 सी 12 बराबर 20 सी 8 है, तो देखो 12 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। तो इसके बाद में देखो इसकी इंपॉर्टेंस में रूल्स आपके सामने लिख रहा हूं, और उन रूल्स को एक बार आप देखना, उसको मैं कुछ एक रूल्स आपको समझाता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो देखिए भैया, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स दे रखे हैं। मैंने कुछ ही जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं उस रूल्स को मैंने आपको सामने लिखते हैं। इससे डायरेक्ट आपको क्या है कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपके पास पहला रूल्स क्या है? एन पी आर एक रिलेशन है, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन दोनों में एक रिलेशन दे रखा है, वो रिलेशन होता है एन पी आर। तो मैंने आपको बताया था एन पी आर का आपको रूल्स मैंने बताया था। फैक्टोरियल एन होता है, और यहां पर क्या होता है? फैक्टोरियल यहां से होता है एन माइनस का आर, ये मैंने बताया था। और आपको पता है कि एन सी आर का भी बताया है कि फैक्टोरियल एन होता है, और यहां पर होता है फैक्टोरियल एन माइनस का आर, और फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल आर। अब देखो फैक्टोरियल आर इधर जाएगा, तो आप यहां से लिखना एन सी आर, और ये फैक्टोरियल आर उधर जाएगा, तो फैक्टोरियल आर यहां पर आएगा फैक्टोरियल एन बटा एन सी आर। ओके, अब ये किसके बराबर आपके पास आ रहा है? ये वाला आ रहा है आपके पास इसके बराबर, तो आप यहां से लिखिए फैक्टोरियल आर एन सी आर बराबर कितना हुआ? यहां से हो गया एन पी आर। समझ में आया होगा पहला रूल्स। दूसरे रूल्स के भी हम चर्चा कर चुके हैं, पहले वाला क्लियर हुआ, दूसरे की भी चर्चा की है, तीसरे की भी चर्चा कर चुके हैं। चौथे की देखिए आपके पास ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। चौथा वाला देखो एनसीआर, तो मैं आपको ये बता दूं, देखो ये मैं प्रूव करके बताऊंगा। एनसीआर आपको एग्जाम में बहुत बार पूछेगा, क्योंकि ये यहां से इसके क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, और ये फॉर्मूला एनडी के एग्जाम में कम से कम 4 बार पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहां से मैं इसको प्रूव करके आपको बता देता हूं। देखो एन ये आपके पास है एन सी आर, और यहां पर है एन सी आर माइनस का 1। तो यहां से देखिए आपके पास इसको सरल करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल एन माइनस का आर फैक्टोरियल आर, और यहां से आप इसको लिखना फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल एन माइनस का आर, और ये माइनस करेंगे ना तो ये वाला हो जाएगा प्लस का, और फैक्टोरियल क्या आएगा? आर माइनस का 1। आपसे यहां से फैक्टोरियल एन कॉमन लेना,
और आपके पास देखो फैक्टोरियल एन कॉमन लेने के बाद में यहाँ तो मैं एक बार थोड़ा सा इसका आगे भी बताता हूँ। फैक्टोरियल एन दे रखे हैं, इसको आप देखो फैक्टोरियल एन माइनस का आर लिख दिया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस का या सॉरी आर माइनस का 1 ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर देखो आपके पास n प्लस 1 हो जाएगा, तो आप इसको लिखना फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल यहां पर देखो n माइनस का r तो आ गया कॉमन और यहां पर बचेगा फैक्टोरियल n माइनस का r। इस वाली बात को मैं इस वाली बात ऐसे लिख सकता हूं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ऐसे नहीं आप इसको ऐसे लिखना n माइनस का r प्लस का 1 और फैक्टोरियल n माइनस का r, और ये आपके पास आएगा 1 बट्टा फैक्टोरियल r माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप फैक्टोरियल n और बट्टा फैक्टोरियल n माइनस का r कॉमन ले लो और आपके पास बचेगा कितना 1 बट्टा यहां से देखो r माइनस 1 भी कॉमन आ जाएगा। ओके, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास हो जाएगा देखो यहां पर तो बच रहा है आपके पास ये r बच रहा है और यहां से बचेगा 1 बट्टा n माइनस r प्लस का 1। r इसका लघुत्तम लेना, लघुत्तम लेके ये आपके पास ये वाली बात बन जाएगी कौन सी, RHS। तो RHS में आपको बना के दिखा देता हूं, आप यहां पर देखना n प्लस का 1 सी r है, तो इसको ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल n प्लस का 1 और यहां पर आपके पास आएगा फैक्टोरियल n प्लस का 1 और ये माइनस का r और यहां पर आएगा आपके पास फैक्टोरियल r। इस वाली बात को ऐसा बनाना है, देखो इसको एक कम करना है तो आप यहां पर करना n प्लस का 1 और यहां पर आ जाएगा फैक्टोरियल n और यहां पर आपके पास हो जाएगा देखो n प्लस का 1 प्लस माइनस का r और यहां पर हो जाएगा फैक्टोरियल, यहां पर आपके पास आ जाएगा n माइनस का r और यहां पर फैक्टोरियल r। ओके, तो ये वाली बात देखो यहां से बनेगी, तो ये वाली बात आ रही है आपके पास, ये वाली बात आ रही है, ऊपर वाली बात आ रही है आपको, तो ये वाली बात बनाना है, ये वाली बात बनाना है और ये वाली बात बनाना। तो यहां से देखिए मैं यहां पर ये कर रहा हूं, तो ये तो हो गया मेरे पास फैक्टोरियल n और यहां से आपके पास आएगा फैक्टोरियल r माइनस का 1 और यहां पर आपके पास आया n माइनस का r और इसका लघुत्तम लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा n माइनस का r प्लस का 1 इंटू में कितना आ जाएगा r। आपको इधर भेजना तो ये आपके पास हो जाएगा n माइनस का r प्लस का 1 और आपके पास हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा r से r कट जाएगा। देखो n प्लस 1 आ रहा है इसमें और ये वाली बात आ रही है और r को और r माइनस 1 को आप देखो r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है, उसको आप क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल r लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल r आपके सामने आ रहा है। तो इतना बड़े आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा कंडीशन का आपको ध्यान में रखना है। ओके, समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, ऐसे ये वाला पांचवा है, यहां पर देखो पहले मैं आपको बता दूं, देखो इसको याद करने का तरीका बताऊं। देखो आपके पास इसमें ज्यादा की और होता है, देखो r माइनस का 1, तो आपको देखो बड़ा कौन सा इसमें r और दोनों समान है उसमें एक क्या होता है ज्यादा हो जाता है। अगर माइनस की बात आए ना तो वो क्या होता है कम। देखो यहाँ पर n और यहाँ पर n माइनस 1, तो कम कौन सा n माइनस 1 हो गया और नीचे r है तो एक कम हो जाएगा क्योंकि माइनस हो रहा है ना। तो आप इस प्रकार से इसको समझना, ये है आपकी बाइनल थ्योरम से है। तो बाइनल थ्योरम से आपके पास देखो मैं आपको इसको सीधा तरीका बताता हूँ, 1 प्लस एक्स। देखो इसको आप खोलेंगे तो ऐसा आएगा, 0 से स्टार्ट करना है। तो देखो पहले इसको बताता हूं आपको, सिग्मा ये आपके पास n इक्वल 0 से लेकर n तक है, NCR इसको ऐसे लिखते हैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट ऐसे NCN तक चलता है। तो मैं बताऊं 1 प्लस x की पावर n का प्रसार भी ये होता है NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट NCN x की पावर n, ये प्रसार होता है बाइनल थ्योरम से, आपको पता है। अब आप अक्ष बराबर 1 लेते हैं तो आपके पास होता है 1 प्लस 1 का पावर n और यहां से आ गया NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट NCN। समझ में आ गया? 1 1 2 की पावर क्या है n, तो ये आपको 2 की पावर n आपको सिद्ध करना। ये वाली बात तो ये है और ये वाली बात ये, तो आप यहां से क्या लिखेंगे n इक्वल 0 से लेके n और NCR बराबर कितना आ गया 2 की पावर कितना हो जाएगा n। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट आपके पास बोले कि NCN बराबर NC0 का मान कितना होता है 1। देखो मैं आपको बता दूं NCN और ये NC0, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस वाली बात को ये वाली बात लिख सकते हैं कैसे, NC और यहां पर देखें n माइनस का n, तो ये आएगा NC0। देखो आ गया ये वाली बात। और इसका मान 1 कैसे होता है, इसको ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल n
और बट्टा n माइनस का 0 और फैक्टोरियल 0। मैंने पीछे की क्लास में बताया फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और n में मैं देखो क्या घटा रहा हूँ 0 घटा रहा हूँ तो आएगा n से ये फैक्टोरियल n कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। समझ में आया होगा। ये वाली बात भी आपके पास ऐसे लिखना nc1, तो nc1 को मैं ऐसे लिखूंगा फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस का 1 और फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है, और n माइनस फैक्टोरियल ये क्रम गुणित को इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस का 1 और बट्टा फैक्टोरियल n माइनस 1, ये कट जाएगा तो इसका मान कितना आएगा n। समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया कि बहुत ज्यादा आपके काम में आने वाली बात है, तो इन सूत्रों को आप बढ़िया तरीके से देखना। इसके बाद में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप। तो देखिए आपके पास मैंने ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने यहां से नोट किए हैं। तो देखना आपके पास पहला दे रखा है 8c3 और 8c6 का मान याद करना, तो इनमें से आपको बताना है। तो आपको देखो इसको ऐसे करने लग जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लेकिन आपको इन सूत्रों को काम में लेना है। 8c3 और प्लस का 8c कितना है 6। तो मैं आपको ये बताओ कि इस वाली बात को आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखना 8c3 और यहां से 8c कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8c कितना हो जाएगा 2। आपके पास फॉर्मूला है, देखो यहां पर तो बड़ा कौन सा है 3 है, तो ये तो 3 आ गया, और यहाँ पर 8 और 8 है प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो देखो कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, देखो यहां से देखो ये तो 2 और ये कितना है 3, तो किसको लिखा है यहाँ पर 3, यानी ये देखो 2 यानी r और ये r माइनस 1, तो किसको लिख रहा है r को। r का मतलब यहाँ पर कितना है 3 और n और ये भी n, तो ये 1 बढ़ा के लिखता है तो कितना आ जाएगा 9। अब 9c3 को सरल कर लो, तो 9c3 को सरल करने का मैं सीधा तरीका बताता हूं। इसको आप 9 गुणा 8 गुणा 7 यानी क्रम गुणित में लिखो। कब तक लिखना है, जब जितना ये लिख रखा है उतना, यानी a गुणा 2 गुणा 3, सीधा तरीका ये है। तो मैं आपको ये बताता हूं, ये देखो यहां पर देखो 3 कट गया और यहां पर 2 कट गया, तो 2 कितनी बार जाएगा 4, तो देखो ये 12 इंटू कितना हुआ 7, तो 12 इंटू 7 कितना हो गया 84। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, दूसरा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे करोगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। पहले आप 8c3 को सरल करोगे, फिर 8c किसको करोगे, 8c6 को करोगे, तो ये काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि टाइम को आपको बचाना है। तो इसको सीधा आपको सूत्र के अकॉर्डिंग ही करना। समझ में आएगा होगा। दूसरा तरीका देखो, आप इसको ऐसे भी आपने 9c3 निकाल लिया, तो 9c3 का फॉर्मूला ऐसे आएगा फैक्टोरियल 9 और बट्टे में आपके पास आएगा 9 माइनस का 3 और फैक्टोरियल कितना आएगा 3। तो आप फैक्टोरियल 9 लिखोगे, 9 को आप सरल करोगे तो देखो मैंने क्रम गुणित बताया 9 गुणा 8 गुणा 7, तो यहां पर आपके पास 9 में से 3 कटेगा तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 6, और ये भी 6 गुणा 5 गुणा 4 ऐसे चलता रहेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फैक्टोरियल कितना लिख देता हूं 6, और यहाँ पर आया फैक्टोरियल 3। ये तो कट गया, तो इसको आगे की लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 9 गुणा 8 गुणा 7 और ये हो गया 1 गुणा 2 गुणा 3। तो ऐसे हमने निकाल दिया, कितना आएगा 84। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सेकंड में देखिए आपके पास किस प्रकार से दे रखा है 8c, देखो 18c कितना है r, और यहाँ पर 18c कितना है r प्लस का कितना है 2। तो मैंने बताया ये अक्ष और ये क्या है y, तो आप यहाँ पे लिखेंगे r प्लस 2, यानी अक्ष प्लस y बराबर कितना आएगा 18। समझ में आया होगा। ये r और r कितना हुआ 2r बराबर, देखो ये 2 उधर जाएगा तो 18 में से 2 घटा हुआ तो कितना बचेगा 16। अब r ये 2 का भाग लगेगा तो 16 बटा 2 यानी कितना आ गया 8। r का मान कितना आ गया 8। अब वहां पर वैल्यू रखिए, आपको पूछा क्या rc कितना पूछा 5, rc 5, तो आप यहाँ पर लिखना ये हो गया rc कितना हुआ 5। तो मैं 8c5 को सरल करूंगा तो 8c3 लिख सकता हूं, ये छोटी संख्या बनाने की कोशिश किया करो। तो 8c कितना है 3, तो मैं 8 को बेग चलाऊंगा 8 गुणा 7 गुणा 6 और बट्टे में आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि देखो ये बेग चलेगा कितना, ये नीचे दे रखा है उतना, तो ये आपके पास देखो ये कट गया 6 से 6 कट जाएगा, तो 8 को 7 से गुणा करते तो कितना आता है 56। तो आपका आंसर आ गया 56। समझ में आया होगा। अगर आप 8c5 को भी सरल करते हो तो आप बेग चला लो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, आप इतना बेग चला लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तो आप चलाओगे तो यहां से देखो 6 ये वाला कट गया और ये 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, वही आएगा। तो आप इसको छोटा बना के
कोशिश किया करो। ओके, समझ में आया होगा दोनों एग्जाम्पल। इसके बाद में हम इसकी नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप। तो देखो 47C कितना है आपके पास, 4 दे रखे। तो देखो भाई यहां से ये मैं 1 उठाऊंगा, यहां से कितना उठा रहा हूं, 1 उठा रहा हूं। तो 1 उठाऊंगा तो यहां पर आएगा, देखो 1 यहां से रखूंगा तो 52 माइनस का 1 यानी 52 माइनस का 1 तो कितना आएगा 51, और C कितना आएगा 3। फिर मैं R का मान 2 उठाऊंगा तो यहां पर हो जाएगा 2 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 50C 3। फिर आप 3 लेना तो 3 लेंगे तो कितना आएगा 49C कितना आ जाएगा 3। और फिर आप 4 लेंगे तो कितना आएगा 48C कितना आएगा 3। और फिर आप कितना लोगे, आप इसमें 5 लोगे तो 5 लोगे तो यहां पर आएगा 47C कितना आएगा 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताऊं, पहले मैं इसको उल्टा करके लिखता हूं। तो देखो 47C कितना आएगा आपके पास 3, और यहां पर आपके पास कितना है 47C कितना है 4। पहले मैं इसको लिख दिया और बाकी को देखो यहां से लिख रहा हूं। ये 48C कितना आया 3, ये 49C कितना आ गया 3, और ये 50C कितना आया 3, और ये आपके पास 51C कितना आ गया 3। सारी बातों को मैंने इसको नोट कर दिया। अभी आपने इस उत्तर से बताया कि सर इसमें दोनों में क्या होता है, बड़ा होता है उसको लिखते हो, तो 4 लिख दिया, और बड़ा तो ये है और ये दोनों समान होता है तो उसमें से एक बढ़ जाता है, तो कितना है 48, और यहाँ पर बाकी की बातों को लिख दिया। मैंने इसी का बात बताया है। और ये 48C कितना हुआ 3, और ये 49C कितना हुआ 3, और ये 50C 3, और ये 51C 3। अब देखो ये दोनों देखो कितना हुआ, दोनों बराबर है। इनमें बड़ा कौन सा है, तो मैं यहाँ पर देखो इसको छोटा बना रहा हूं। आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, आपको तो सीधा यहाँ से शॉर्टकट में चलना है। तो यहाँ पर 4 आएगा, और ये 48 तो कितना हो गया 49। ओके, और बाकी बात इसी कैसे आएगी। अब ये 49, यहाँ पर भी 49, ये बड़ा कौन सा है, तो इस बात में से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर तो आ जाएगा 4 आएगा, बड़ा तो 4 ही है, और 49 और 49 कितना हो जाएगा 50। तो 50 से 4 और ये 50 से 3, तो इनसे देखो बड़ा कौन सा है, इनसे बड़ा तो 4 है, और 50 क्या हो गया 51। समझ में आया। अब इनमें देखिए, तो इनमें देखो बड़ा तो कौन सा है 4, और ये 51 दोनों समान है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक ज्यादा प्लस का चिन्ह है, तो 52C कितना हो गया 4। तो 52C 4 ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। आपको ये बेवकूफ बनाने के लिए क्या कहेगा, ये क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, ये आपको कुछ घुमाने की कोशिश करेगा। वो किस प्रकार से घुमा सकता है, आपको ऑप्शन में ना यहाँ पर ये वाला ने देख के क्या कर सकता है, 52C क्या दे सकता है 48 दे सकता है। 52C कितना दे सकता है 48 दे सकता है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं आनी चाहिए, आपको ऐसा करना है। ठीक है, ये भी ऑप्शन है, ये भी है। मैंने अभी बताया था 52C 4 को क्या लिख सकते हैं 52C 48, यानी 52 माइनस का 4 यानी 48 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट इसकी बात, आगे की बातें करते हैं। देखो भाई आपके पास सीधा सा फॉर्मूला दे रखे हैं, n विभिन्न वस्तुओं में कुछ अथवा सभी कम से कम एक वस्तु होनी चाहिए तो लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या। यानी आपके पास मान लो 50 वस्तु दे रखी है, उन 50 वस्तुओं में से आप कम से कम एक तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई वस्तु 0 ले ली, ऐसा नहीं। यानी कम से कम एक, ज्यादा आपके लिए ले सकते हो 50 वस्तु लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या। यानी मैंने n वस्तु ली और उनमें से आपको कम से कम एक, ज्यादा आपके लिए ले सकते हो n वस्तु लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या क्या होती है 2 की पावर n माइनस का 1। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना इंपोर्टेंट है ना। तो आपके पास मैंने एग्जांपल दिखा, 5 विभिन्न वस्तुओं में से एक या अधिक वस्तुएं लेकर बनाए जाने वाले कि आप कितने प्रकार से खरीद सकते हैं, वस्तु कितने प्रकार से आप खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन है 32, 16। और मैं आपको एक बता दूं, इसका सीधा तो है, आपके पास वस्तु कितनी है आप यहां पर लिखेंगे। देखो ये तो 2, और वस्तु आपके पास कितनी है 5, तो यहां पर आया 5 और माइनस का 1, तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, और 32 में से एक, तो आपके पास कितना आ जाएगा इसका 31। तो ऑप्शन कौन सा आपके पास 31, यानी 4 नंबर का ऑप्शन है। तो ये ध्यान रखना, आपको 32 पे ऑप्शन देगा तो आप सीधा अगर मान लो कैलकुलेटर बिठाओ तो आप ऐसा गलत करके आ जाओगे, तो इसको देखना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको लेना है। एक या एक से अधिक, मैं आपको इसका तरीका बता दूं। आपको मैंने अभी बात की थी, यानी 5C1, 5C2, 5C कितना 2, और फिर 5C कितना है
3 और फिर 5c कितना आएगा 4 और ये 5c कितना आएगा 5। तो मैंने बोला कि अगर इसमें से 5 से 0 और ऐड कर दूं, 5 से 0 ऐड करूंगा तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा n, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और मेरे को तो कम से कम तो 1 लेनी है, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 0 और 2 की पावर 5 और इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास आएगा इसका 31। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से आपको कुछ भी दे सकता है, तो इसको बड़ी तरीके से आप देखा। एक इसका एग्जांपल है, वो मैंने बहुत बार देखा था, वो भी एक बार आपके सामने आया हुआ है, तो वो एयरफोर्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस एग्जांपल को एक बार देखो। मैं इससे पहले आपको पहले एक एग्जांपल बताता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस एग्जाम्पल को पहले देखिए आप। तो भैया आपके पास एग्जाम्पल मैंने लिख दिया जो एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, एक हॉल में 10 बल्ब है, उसमें से 10 स्वतंत्र बटन है, तो हॉल में रोशनी होने के कुल कितने तरीके हैं, तो आपको ऑप्शन में देखना है, तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा। तो मैं आपको यहां से पूछूं, देखो आपने हॉल है, तो हॉल में आपके पास 10 बटन दे रखे हैं, तो हॉल में रोशनी होने का, तो उनमें देखो आप कोई से भी आप बटन को चालू करेंगे तो रोशनी हो जाएगी। फिर आप दूसरे को करेंगे, चाहे दो बटनों को चालू करें, दो को या पहले को चालू करो, लास्ट वाले को चालू करें, इससे कितने तरीके हैं, तो इसके कुल तरीके होंगे ऑफ ऑन के, यानी 2 की पावर कितने होंगे, कुल तरीके कितने होंगे, जिसमें कितने होंगे 2 की पावर 10। लेकिन ये बोल रहा है कि रोशनी होनी चाहिए हॉल में, तो एक इसमें कंडीशन ऐसे होगी जिसमें सारे के सारे बटन क्या होंगे, ऑफ होंगे। वो एक ही तरीका होगा कि सारे बटन ऑफ होंगे तो उस हॉल में रोशनी नहीं होगी, एक ही तरीका है। तो वो एक तरीका आप हटा दोगे तो चाहे आप एक आपके पास बल्ब जो चालू होगा तो भी आपके पास क्या होगी, हॉल में रोशनी होगी। तो एक कंडीशन ऐसे आती है जिसमें हॉल में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, कि जिसमें क्या है कि 10 की जो आपके पास बटन है वो क्या हो, बंद हो। तो एक ही तरीका है कि रोशनी नहीं होने का, और बाकी के जितने भी तरीके हैं 2 की पावर 10 में से आप एक तरीका घटाओगे तो वो आपके पास क्या आएंगे, रोशनी होने के आएंगे। तो रोशनी होने के 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 का आपके पास अर्थ होता है 2 की पावर 10 बराबर आपके पास होता है 1024। आप उसमें 2 की पावर 10 माइनस का 1 रहेंगे तो 1024 माइनस का 1 बराबर आएगा 1023। तो 1023 आपके पास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड नंबर का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं, बस ओनली अगला आपका माइंड चेक करेगा कि इस बंदे को कितना नॉलेज है, वो वही क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट इसकी चर्चा करते हैं हम। तो देखिए भैया आपके सामने ये 3 इंपॉर्टेंट बातें मैंने और लिख दी है। एन बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त कुल सरल रेखाओं की संख्या। आपको एन बिंदु देगा, एक समतल आएगा, समतल में एन बिंदु होगा, एन बिंदु को आपको बोलेगा जिसमें से इतने बिंदु क्या है, सरेख है, तो उनकी आपको रेखाओं की संख्या बताइए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, NC2 माइनस का MC2 प्लस का 1। ओके, 1 प्लस का कैसे आता है, तो वो क्या कि उनकी एक जो सरेख होता है उनकी एक रेखा बनती है, तो वो क्या होगा, 8 हो जाएगा। जैसे आपको ये बोल दी कि एन बिंदु क्या है, आपके पास एक समतल में एन बिंदु है और एन बिंदु क्या है, सरेख है, तो आपको ये बताना है कि इनकी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो त्रिभुज 3 बिंदुओं से बनता है, तो आपको NC3 माइनस का MC3। और आपको ये बोले कि एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, वो होती है NC2 माइनस का n। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका एक बार आपको क्वेश्चन बता देता हूं, पहले एक बार इनको समझिए। जैसे बात मान लो मैंने एक समतल में लिया, तो समतल में मैंने क्या ले लिया, ये 4 बिंदु ले लिए। 4 बिंदु क्या हमने ले लिया, 5 बिंदु ले लिया। ये 5 बिंदु में एक बिंदु क्या है, ये 3 बिंदु क्या है, सरेख। तो रेखाओं की संख्या देखिए, तो एक आपके पास यहां से मिलाएंगे, यहां से मिलाएंगे, यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से भी मिलाएंगे, इसको यहां से भी मिलाएंगे, इसको यहां से भी मिलाएंगे। ओके, तो देखो टोटल इनकी संख्या कितनी होगी, आप यहां को यहां से भी मिलाना होगा। तो देखो टोटल इनकी संख्या, देखो ये एक ही रेखा है, देखो मैं आपको इससे प्रेजेंट करता हूं, ये एक रेखा हो गई। ओके, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये कितनी, 5, ये 6, ये 7 और ये कितनी, 8। कितनी, 8 बनेंगे। तो सूत्र के अकॉर्डिंग देखो आपके पास 1 2 3 ये सरेख है, तो मैं यहां से बोलूं, देखो आपके पास 5C2 और यहां पर आपके पास कितना आएगा, 5C2 और यहां पर आपके पास हुआ 3C2 प्लस का 1
ये आना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग तो कितना है 8, इस सूत्र के अकॉर्डिंग देखो कितना आएगा 8। यानी देखते हैं तो 5 से 2 को मैं वेग चलाऊं, 5 गुणा 4 ये आएगा 1 गुणा 2। समझ में आया होगा। और इसको लिखेंगे 3 गुणा 2 और बट्टे में 1 गुणा 2 प्लस का कितना आएगा 1। अब देखो ये कट गया तो ये तो कितना हो गया 5 गुणा 2 तो ये तो हो गया 10, और यहां से ये कट गया तो कितना आएगा ये 3, और ये प्लस का कितना आएगा 1, तो ये तो होगा 11, माइनस का कितना हुआ 3, तो कितना आएगा 8। तो 8 हम गिन नहीं सकते क्योंकि ज्यादा है तब दिक्कत आती है, तो आपको इस सूत्र का ध्यान में रखना है। ऐसे आपको त्रिभुजों का ध्यान रखना है, और ये आपके पास क्या है विकर्ण का। इन सूत्रों का ध्यान रखना, तो इनके मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं तो आप उसको देखना, बहुत वो एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सूत्रों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए एग्जाम्पल इसके, तो देखिए भैया आपके पास ये एग्जाम्पल 2 मैंने लिखे हैं, तो इनको देखिए। आपको दे रखा एक समतल में 10 बिंदु है जिसमें 4 बिंदु सरेख है, तो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं की संख्या क्या है। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला किया था, तो क्या होगा आपके पास 10 से कितना होगा 2 बिंदुओं से एक रेखा बनती है, और माइनस का कितना आएगा 4 से कितना आएगा 2, प्लस का कितना आएगा 1। तो 10 से 2 को सरल करो, 10 गुणा कितना आएगा 9, और बट्टे 1 गुणा कितना आएगा 2, और इसको भी सरल करेंगे तो 4 गुणा कितना आएगा 3, बट्टे में 1 गुणा 2, प्लस का कितना आएगा 1। तो इसको सरल करेंगे तो ये 5, और ये कितना हो गया 5 गुणा 9 तो कितना होगा 45, और माइनस का ये कटेगा 2 तो ये हो जाए 2 गुणा 6, तो 2 गुणा 3 यानी 6, प्लस का 1, तो ये 1 इससे जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 46, माइनस का 6 बराबर कितना आएगा 40। कौन सा ऑप्शन है आपके पास सेकंड नंबर का। समझ में आया होगा। अब ये नेक्स्ट देखिए, आपके पास यहां पर दे रखा है एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी दे रखी है, विकर्णों की संख्या दी, लेकिन हमारे पास सूत्र क्या होगा विकर्णों की संख्या का सूत्र n से 2 माइनस का n बराबर कितना होगा यहां पर, यानी विकर्णों की संख्या पहले से दे रखी है 44। तो आप इसको सरल करना, तो सरल करने का तरीका बताया था, n से 2 को सरल करते हैं तो n इंटू n माइनस का 1, और बट्टे में कितना आता है 1 गुणा 2, और माइनस का n बराबर कितना आएगा 44। आप इसको सरल करना तो n स्क्वायर माइनस का आएगा n, और लघुत्तम आएगा 2 तो ये इससे गुणा होगा 2n, बट्टे में आएगा 2 बराबर में कितना आएगा 44। आप इसको सरल करना n स्क्वायर माइनस का 3n, और बराबर में कितना होता है 88। आप इसको और भी सरल करेंगे n स्क्वायर माइनस का 3n और माइनस का 88 बराबर कितना आएगा 0। तो ये आएगा n माइनस का 11, और ये आएगा n प्लस का कितना आएगा 8। आप इसके टुकड़े करके देख लेना, आप ये आएगा तो n का मान आएगा आपको 11, और एक आएगा माइनस का 8, तो माइनस का 8 नहीं हो सकता, तो n बराबर कितना आएगा 11। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, n बराबर 11 है, तो पहला ऑप्शन आ गया। तो आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके आगे देखिए, इसके आगे एक चर्चा और करते हैं। तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, एक कमरे में पढ़ते व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो आपके पास कुल कितने हाथ मिलाए गए हैं, 66 हाथ मिलाए गए हैं। तो आप ये बताना है तो वो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन आपके पास 11, 12, 13, 14, तो कितने होंगे। तो आप देखिए पहले आपके पास देखो, एक व्यक्ति एक दूसरे से यानी हाथ मिलाता है, तो एक व्यक्ति एक से मिलाता है, तो 2 व्यक्तियों के मध्य एक हाथ मिलता है, 2 व्यक्तियों के मध्य एक। तो आप यहां से बोलना कि n व्यक्ति है, n से 2 बराबर टोटल कितने हाथ मिल गए 66। ये वाली बात ध्यान में रखना है। तो n से 2 को सरल करो, n इंटू n माइनस 1 बट्टे में कितना आएगा 1 गुणा 2 बराबर में कितना आएगा 66। तो इसको सरल करना तो n इंटू n माइनस 1 बराबर कितना आएगा 66 गुणा कितना आ जाएगा 2। तो ये हुआ n स्क्वायर माइनस में n, और ये 66 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपके पास 132। ओके, तो ये 132 इधर आएगा, तो n स्क्वायर माइनस का n, और आपके पास हो गया यहाँ पर 132। आप इसको सरल कीजिए, तो सरल करते हैं तो ये n स्क्वायर माइनस में आपके पास आएगा 11n, ओके, ये प्लस में 11n, और यहाँ पर माइनस में क्या आएगा 12n, और यहाँ पर आएगा 132 बराबर कितना हुआ 0। आप इसको सरल करना तो n प्लस का 11 आएगा, और एक आएगा n माइनस का कितना आएगा 12 बराबर 0। तो एक तो आएगा n का मान 12, और एक आएगा माइनस का 11। माइनस कभी हो नहीं सकता, तो n बराबर कितना आएगा 12। तो 12 ऑप्शन कौन सा आपके पास सेकंड नंबर का। ओके, समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन और लिए मैंने। तो पहला आपके पास BC, ये क्या है आपके पास r बराबर, ये देखो BC कितना है r माइनस का 10।
तो इनको आपको बताना है तो क्या कौन सा मान होगा। थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखो पहले तो आपको ये अक्ष और ये क्या है वाई, तो अक्ष प्लस वाई बराबर क्या होता है एन। एन का मान कितना है 20। तो आप आर और आर यहाँ पर कितना हो गया, देखो यहाँ पर हो गया 2r। 2r माइनस का 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये उधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 30। आर का मान कितना आ गया 15। तो आर का मान 15 आ गया तो आप आर का मान 15 रखिए। तो 15 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आया 18 आपके पास सी और यहां पर हो गया 15। समझ में आया। आर का मान आपने निकाल दिया तो आपको 18 सी 15 किसके बराबर है, तो 18 सी 15 को आप ऐसे लिखना तो आपके पास हो जाएगा 18 सी 15 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो 18 सी आपके पास कितना हो जाएगा 18 सी 3, क्योंकि 18 सी 18 माइनस का 15 यानी 18 सी कितना हो जाएगा 3। समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए इसका, आपके पास 16 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो मैंने बोला 16 सी 2 माइनस का 16 बराबर आपको निकालना है। तो 16 सी 2 को सरल कर लो, 16 गुना 15 बट्टे में आएगा 1 गुना 2 माइनस का कितना हो गया 16। ये होता है एन सी 2 माइनस का एन। तो ये तो हो गया देखो 8, तो 8 को 15 से गुणा कीजिए। तो 8 को 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है आपके पास आता है 120। 120 माइनस का कितना आपके पास 120 माइनस का 16 तो बराबर कितना आएगा 104। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 104। समझ में आया। तो देखिए इसके बाद में ओके आपको समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट चर्चा हम जो दोनों टॉपिक से क्रमशः और संचय के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को कल चर्चा करेंगे कल की क्लास में। ओके धन्यवाद, जय हिंद।